हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम है मेरा नाम है। तो यार आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक हिंदू ब्रिटेन का पीएम बन जाएगा। ये तो वाकई बात सही है। ये तो कभी बात पाकिस्तान है, की सोच में अब सोच क्या सपने में भी नहीं था। लेकिन अब ये देखते इस वीडियो में आखिर है क्या। तो जल्दी से वॉच करते हैं, काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। लेकिन ये भी आज का दिन भी इस लिहाज से तारीखी है कि पहली मर्तबा एक कॉलोनी दुनिया की किसी भी एक ऐसा खित्ता जो बरतानिया की कॉलोनी रहा है वो ताज बरतानिया या वो उस बरतानिया का वजीर आजम बनेगा। ये कभी कुछ सोच सकता था? यार पाकिस्तानी भी हलफ उठाने के बाद ऋषि सुनाक पहले हिंदू बरतानवी वजीर आजम होंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि ऋषि सुनाक जो है हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह और जाहिर है कि मुल्क के नए वजीर आजम भी इस तरह से मुंतखब हो गए हैं। ऋषि सुनाक पहले एशियाई निजात बरतानवी बन गए हैं जो कि वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होंगे। वो कौम जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेगी? बस ये मकाफाते अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम है। 42nd जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यंगेस्ट, ठीक है जी। क्या मुल्क को बढ़ते माशी मसाइल और सियासी कशमकश से निकालने में ऋषि सुनाक कामयाब हो पाएंगे? अच्छा चांस होगा यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसने यूके को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। उनका बहुत अच्छा रोल रहा उस जमाने में जब कोविड आया हुआ था। तो वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे उस दौर में जब कोविड आया हुआ था, तो अब वो वजीर आजम बने हैं। बहुत अच्छे और बहुत देर तक उसको याद रखा जाएगा एक अच्छे तरीके से कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जब बरतानिया की मईशत बिल्कुल बैठ गई थी। बरतानिया बहुत खराब हुआ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ऋषि सुनक पहले ऐसे भारतवंशी हैं जो यूके सरकार का सबसे बड़ा पद संभालेंगे। ऋषि सुनक ने टोरी लीडरशिप जो नाम में पेनी मोर्डार्ट को पीछे छोड़ते हुए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि सुनक को 180 से ज्यादा कंजर्वेटिव सांसदों का समर्थन था, जबकि समर्थन के मामले में पेनी काफी पीछे रह गई, जिसके बाद पेनी ने अपना नाम वापस ले लिया और ऋषि सुनक के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। ऋषि बोरिस सरकार में काफी लोकप्रिय मंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस सरकार की कोई प्रेस ब्रीफिंग होती थी तो वही चेहरे के तौर पर नजर आते थे। कोरोना काल में यूके की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के पीछे भी ऋषि सुनक की खूब तारीफ की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। साथ ही जो ऋषि सुनाक है वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, ठीक है, और ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है वो चूंकि चांसलर थे बोरिस जॉनसन के, और बोरिस जॉनसन की हुकूमत गिराने का सबब ही उनका इस्तीफा था कि वो निकले और उन्होंने कहा कि ये गड़बड़। हालांकि उनका बहुत अच्छा रोल रहा उस जमाने में जब कोविड आया हुआ था। तो अब वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे हैं, बरतानिया में वजीर खजाना को चांसलर कहा जाता है। अच्छा। तो वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे उस दौर में जब कोविड आया हुआ था, तो अब वो वजीर आजम बने हैं। तो ये देखना है कि क्या बरतानिया का सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होता है, और ये भी हमने देखना है कि वो अमेरिका जो कि गुलाम बना के अफ्रीका और दूसरे मुल्कों से लाता रहा कई सदियों तक, वहां तो एक सियाफाम सदर फिर हमने देखा बन गया बराक हुसैन ओबामा। लेकिन ये भी आज का दिन भी इस लिहाज से तारीखी है कि पहली मर्तबा एक कॉलोनी दुनिया की किसी भी एक ऐसा खित्ता जो बरतानिया की कॉलोनी रहा है, बरे सगीर हो या कीनिया हो, जहां पर, अच्छा कीनिया में इनके जो है वो वहीं से गए थे गालिबन, इनकी फैमिली वहीं पे थी कीनिया में जी। आप डिस्कस कर तो देखिए ना, अब इशू ये है कि यानी जो कॉलोनी थी वहां से आने वाली, हिजरत करके आने वाले खानदान जो है वो ताज बरतानिया या वो उस बरतानिया का वजीर आजम बनेगा। ये कभी कुछ सोच सकता था आज से 100 साल पहले? इंडिया से भाई जो आए हैं, या जो गुलाम आ रहे थे जो न्यूयॉर्क पे और मुख्तलिफ बंदरगाहों पे अमेरिका की, जिनको उतारा जाता था, लाया जाता था, बेचा जाता था, कभी वो सदर बन जाएगा अमेरिका का, कभी तो ये बड़े तारीखी दिन है। अब हम ये देख रहे हैं कि ऋषि सुनाक जो है वो बरतानवी हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह और जाहिर है कि मुल्क के नए वजीर आजम भी इस तरह से मुंतखब हो गए हैं। ऋषि सुनाक पहले एशियाई निजात बरतानवी बन गए हैं जो कि वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होंगे और ये जाहिर है इनके लिए बड़ा एजाज है
ऋषि सुनाक ने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर आज जब अपना पहला खिताब किया तो उसमें मुल्क को दरपेश मासी मसाइल के हल और इस्तेहकाम के लिए कौमी और पार्टी इत्तेहाद को निहायत अहम करार दिया। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुज़श्ता हफ्ते लिज ट्रस जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद 3 उम्मीदवार जो हैं वो नए वज़ीर-ए-आज़म की रेस लड़ने के लिए सामने आए थे। उनमें से एक नाम जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का भी था। बोरिस जॉनसन ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में शामिल होने का फैसला तर्क करने का ऐलान कर दिया था और उसके बाद हमने देखा कि ऋषि सुनाक के मद्दे मुकाबिल रह जाने वाली जो पेनी मॉर्डेंट हैं उन्होंने मतलूबा 100 अरकान की हिमायत हासिल करने में नाकामी के बाद दस्तबरदारी का फैसला किया था और उसके बाद जाहिर है ऋषि सुनाक बरतानिया में इस वक्त न सिर्फ महंगाई का तूफान है बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम भी ऐसा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान 2 वज़ीर-ए-आज़म, 4 वज़ीर खजाना और 3 होम सेक्रेटरीज इस्तीफे यहाँ पर दे चुके हैं। लेकिन क्या मुल्क को बढ़ते माशी मसाइल और सियासी कशमकश से निकालने में ऋषि सुनाक कामयाब हो पाएंगे? अबे बिल्कुल कामयाब होंगे। शेर बंदा है भाई, इंडिया के बंदे कहीं भी नहीं मार खाते और ना कहीं किसी मुश्किल के सामने डरते यार किसी के वहम में गुमान में खासकर पाकिस्तानियों के कि इंडियन यूके का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेगा, इनके तो सोच में भी नहीं था। ये सोचो में गुमे होके गया। बिल्कुल पूरे मीडिया में तहलका इस टाइम मचा हुआ है, पूरा मीडिया यही बात कर रहा है ऋषि सोनक ऋषि सोनक ऋषि सोनक। हम लोग एक चैनल चेंज करते हैं उसमें ऋषि सोनक, दूसरा लगाते हैं उसमें ऋषि सोनक, तीसरा लगाते हैं उसमें ऋषि, मतलब जितने भी मीडिया हम लोग लगा रहे हैं उसमें ऋषि सोनक के गीत गा रहे हैं। सारे गीत कहते हैं कैसे हो सकता है इंडिया से निकला हुआ बंदा मतलब कि कैसे यूके का पीएम बन गया। यानी अब इंडिया और यूके के रिश्ते और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि वो दूसरा यूके का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन है और मोदी जाहिर बात है इंडिया का वो भाई पाकिस्तानी इन बातों पे लगे हुए हैं। बस बच्चा देखो क्या बनता है। ये यूके की मशीयत को संभालना इनका काम है क्योंकि भाई ये वजीर खजाना रहे हैं ना, इनको सब कुछ पता है ऊंच नीच का, कैसे ठीक करनी है, कैसे आगे लेके जाना है, जो कमजोरियां उनको दूर करने का तरीका क्या, ये सब कुछ ढूंढ निकालेंगे। ये देख लेना 2-3 महीने की यूके की मशीयत को संभाला दे। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई मैं कहता हूँ कि ये बड़ा प्राउड वाली चीज है इंडिया के लिए। आज ये गौरव के पास की बात नहीं थी, अभी यूके की मशीयत को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, उन्होंने सारों हाथ पीछे खींचे। यार देखो गोरे ही अपनी मतलब इकोनॉमी स्टेबल नहीं कर सकते और एक मतलब आ गया इंडिया का बंदा, लो अंदाजा लगाओ मतलब कि अब इंडिया का बंदा फुल एंड फुल। अगर गौरव के पास की बात होती मशीयत ठीक करना तो कोई जीत जाता ना, इनके मुकाबले में कोई आता कोई वोट भी मिलते। भाई सब ने इनके पक्ष में वोट डाले क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे में काबिलियत है, ये यूके को आगे लेके जा सकता है। और जो ये यूके में महंगाई बढ़ी हुई है, हर चीज वो तो बड़ी महंगाई बढ़ी हुई है, हालात बड़े खराब है, उनको पता है कि ये जो बना है ये आगे लेके जा सकता है। तो तभी तो भाई वोट मिले ना। तो यार आप लोग बताओ क्या कहते हैं पाकिस्तानी न्यूज पे इधर ही बड़ा खत्म करते हैं, हम ना बहुत ज्यादा कह रहे हैं।